देखिए, दिल्ली में ये जो कार धमाका हुआ है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर से एक्शन में है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में आज अनंतनाग, कुलगाम, सोपोर, शोपियां ये वो इलाके हैं जहां जबरदस्त छापेमारी वाले एक्शन देखने के लिए मिले हैं। सबसे बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुआ, जहां प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े लोगों पर दबिश दी गई। शोपियां में जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिन घरों की तलाशी ली गई है उसमें डॉक्टर हमीद फयाज और मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर भी शामिल हैं, जो इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं और दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर के मददगार बताए जा रहे हैं। शोपिया के अलावा अनंतनाग है, कुलगाम है, सोपोर है, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में आज दिन भर जो एक्शन हुआ है उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल है और दिल्ली विस्फोट में छापेमारी ने मौलवियों के एक नेटवर्क का भी इस पूरे मामले में पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल ये जो पूरा आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया, इसको लेकर 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें डॉक्टर्स के अलावा एक इमाम है, नाम इरफान अहमद है। इमाम इरफान अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। बताया जा रहा है कि इमाम इरफान अहमद लोगों का ब्रेन वॉश करता था। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल का एक तरीके से ये कश्मीर का सरगना है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से इसे गिरफ्तार किया। 19 अक्टूबर को इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आतंक के इस मॉड्यूल के जाल को सुलझाने के लिए इरफान से पूछताछ में मिलने वाली जानकारी बहुत अहम साबित होगी। लेकिन इरफान के परिवार का कहना है कि वो तो बेकसूर है। एबीपी न्यूज ने उनसे बात की तो उन्होंने इरफान से जुड़ी कई बातें साझा की हैं। शोपियां के नादिग्राम इलाके में मौजूद हैं और ये घर जो आप पीछे देख रहे हैं ये इरफान का घर है, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौगाम से हिरासत में लिया और जिसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि जो मोटिवेशन का था, जो रेडिकलाइजेशन का पूरा काम था, वो इसी के जिम्मे था। यहाँ पे उनकी चाची है बीनू जी, इनसे बात करेंगे। बीनू जी बताएंगे कि कुछ इरफान के बारे में कि कितना पढ़ा है, क्या हुआ, क्या वो रेडिकलाइजेशन की बात कही जा रही है जो वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे उसमें शामिल है, आपको लगता है? उसने 3री क्लास तक पढ़ा है, बस उसके अलावा उसने कुछ नहीं पढ़ा है। खाली तालीम उसने हासिल की दरसगाह में। दरसगाह कुरान के अलावा उसको कुछ आता नहीं था। फिर उसने हाफिज किया, हाफिज के बाद मुफ्ती कोर्स किया। फिर वो गया 7 साल से वहाँ श्रीनगर में रहा। बच्चों को वहाँ पे ही नमाज भी पढ़ा रहा था और दरसगाह भी पढ़ा रहा था। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है उसका मेन मोटिवेटर वही है, तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जैश के पोस्टर्स लगाने के पीछे वो जैश का इनके साथ। उन लोगों ने 3 बार यहाँ पे तलाशी की, यहाँ तो उनको कुछ नहीं मिला है, तो पोस्टर कहाँ से मिले उनको? तो आखिरी बार कब आए थे यहाँ पे, कब आपकी बातचीत हुई, कब मिले थे आप उनसे? 18 तारीख को, 18 अक्टूबर। तो क्या इससे पहले कोई और उनके जो कोई मिलिटेंसी का कोई केस है या ऐसा कोई मामला दर्ज है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ उसको कोई ये नहीं था कांटेक्ट। यहाँ पे उनकी जो है भाभी भी हैं, तबस्सुम शायद नाम है, नुसरत जी। नुसरत, आप किस दिन वो उठा के लेके गए थे यहाँ पे? तो इसको 18 तारीख को यहाँ से लेकर गए हैं और 19 तारीख को एफआईआर दर्ज किया है। अब हमने कल न्यूज सुनी है कि उसको रेड फोर्ट वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। ये तो सरासर इल्जामात है ना उन पे। उसके बारे में ये कहा गया है कि वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को रेडिकलाइज कर रहा था, उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। ये सारा झूठ है। उन्होंने 3री जमात तक पढ़ा है, वो क्या डॉक्टरी करेगा, वो क्या देगा उनके साथ? उन्होंने सिर्फ 3री जमात तक पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने हिफ्ज किया है, मौलवी कोर्स किया है और मुफ्ती कोर्स किया है। अब वो नमाज पढ़ा रहा था, दरसगाह चला रहा था और स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।